उसमें संबंध देखो। तो अर्धाव भेदक की बात की जाए तो आचार्य सुश्रुत, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे ना तो कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इज वेरी ब्रिलियंट एंड आप कह सकते हो कि हमारे लिए बहुत सारी चीजें सरल कर दी। सी अनंतवाद। तो अर्धाव भेदक, सूर्यावर्त और अनंतवाद, आचार्य सुश्रुत, त्रिदोषज। आपका हेडेक आधा साइड में हो गया। अब हमें याद किसका करना है? चरक। तो आचार्य चरक ने अर्धाव भेदक में क्या बोला? वातज और वात कफज। ठीक है। सूर्यावर्त तो हमने इसका कोड बनाया वी आर सूर्यावर्त। आचार्य चरक, आचार्य चरक कहते हैं भाई वी आर सूर्यावर्त, मतलब वात और रक्त इसमें दूस है, दोष और दूस है, ऐसा कह सकते हो। आचार्य काश्यप का एक नया सेंटर, प्रतिशय से सूर्यावर्त की उत्पत्ति है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है। संख्या की बात करें तो आचार्य सुश्रुत थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, आचार्य चरक भी डिफरेंट है। ये बोलते हैं वात पित्त और रक्त। ठीक है। और इन्होंने बोला पित्त, कफ और रक्त। ठीक है। ये क्वेश्चन है ना, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर क्वेश्चन पूछना नहीं तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाना चाहिए, थोड़ा सा टिपिकल है। अनंतवाद की बात की जाए तो आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों जन ने इसको सन त्रिदोषज बोला हुआ है। ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे। कुछ चीजें और बता दूं मैं आपको। आचार्य वाग्भट ने है ना प्रधाव भेदक को वातज बोला है। ठीक है। सूर्यावर्त को आचार्य वाग्भट वात पित्त कहते हैं, वात पित्त। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। और संखक की, हाँ संखक की बात करोगे ना तो अष्टांग हृदय संखक को त्रिदोष प्लस रक्त कहते हैं। ये लिख लेना, अष्टांग हृदय संखक त्रिदोष प्लस रक्त। ठीक है। और हाँ यहाँ पर सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, आचार्य सुश्रुत ने भी ना त्रिदोष प्लस रक्त ही बोला, यहाँ वात लिख लेना, आपको ऐड करवाना भूल गया। वात पित्त कफ प्लस रक्त, मतलब आचार्य सुश्रुत और अष्टांग हृदय एक जैसे ही कहते हैं, त्रिदोष प्लस रक्त इन संखक। ओके, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। मूत्र भेद देखते हैं, आचार्य चरक 8 और सुश्रुत ने 9 भेद बताए हुए हैं। विभिन्न मूत्रों के गुण कर्म देख रहे हैं। तो हमने रस को है ना नंबर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, मधुर को 1, अम्ल को 2, ऐसे नंबर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ। अभी 5, गोमूत्र 1, बकरी 16, भैंस 4, हाथी 3, ऊंट। ठीक है। और घोड़ा क्या है? 54 है। यहाँ पे ये लिखा नहीं है इसलिए इसको लिख लेना, कटु लिखता है। ठीक है। तो ये 54 आपको समझ में आए तो यहाँ पे इसका समझ सकते हैं। यहाँ पर तिक्त लिखा है, तिक्त मतलब 5 हो गया। गौमूत्र मधुर है तो 1 है। बकरी 16 मतलब कसाय मधुर है। ठीक है। तो इस तरह से इसको जो चीजें हैं ना थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं कुछ चीजें आपको आगे बताता हूँ। गौमूत्र को देखो क्या बोला है, कृमि कुष्ठनुत, ये याद रखना है। ठीक है। हाथी में क्या लिखा है? कृमि कुष्ठनुत नहीं है, कृमि कुष्ठी नाम है। हाथी रखने वालों का नाम होता है, ये वर्ड है ना गलत लिखा है। चरक संहिता जब ओपन करोगे चैप्टर 1 सूत्र स्थान, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कृमि कुष्ठनुत गौमूत्र में है, और कृमि कुष्ठी नाम हस्ती मूत्र में है। ओके। बकरी का जो मूत्र है वो कसाय मधुर और पथ्य बोला गया है। ये पथ्य है ना सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन, आई थिंक आप सभी को मालूम होगा। अर्श शोफ और उदर रोग नाशक क्या है? भैंस का मूत्र है। हाथी क्या है? ये कृमि कुष्ठ कुष्ठी नाम है। उष्ण की बात करोगे तो काश श्वास नाशक है। घोड़े की बात करोगे तो कुष्ठ व्रण विशापम। आप बताओ इन सभी में से सबसे ज्यादा इंजरी होने के चांस किसको है? जितने सारे यहाँ एनिमल्स हैं, सबसे ज्यादा इंजरी किसको हो सकती है? घोड़ा। घोड़े को, क्योंकि वो पूरा दिन दौड़ता रहता है, रेस वगैरह ये सब जो उसकी एक्टिविटीज है, तो उसको सबसे ज्यादा इंजरी हो। तो व्रण है ना सिर्फ घोड़े के मूत्र में है, तो इसको हम लोग कुष्ठ व्रण विशापम, ये सीक्वेंस लिखा ही ऐसे है, तो आप इसको इसी तरह से याद रख सकते हो। और गधा तो पागल होता है,
जैसे हम हर कोई बाघ को गधा नहीं बोलते। तो देखो, अपस्मार उन्माद ग्रह हरम, सिंपल। तो ये सारे क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली, आप आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है। आचार्य सुश्रुत देखते हैं, उन्होंने मूत्र के बारे में बताया, इनके ना सारे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। देखो, वर्णन किया हुआ है। घोड़ी और गधी का मूत्र मनोरोग में उपयोगी, सबसे पहले याद रखना है। ऊँटनी उन्माद में लिखा है, हमने वहां देखा भाई खरमूत्र लिखा, लेकिन ये ऊँटनी। हस्तिनी को देखो क्या बोला, क्षार कर्म में यूज करना। कुष्ठ किलास में उपयोगी। अब आचार्य सुश्रुत बोल रहे हैं भाई आपको क्षार कर्म करना है तो हस्ती मूत्र यूज करना है, लेकिन हम लोगों ने कभी किया ही नहीं। तो बहुत ही स्पेसिफिक है वो। गधी का मूत्र देखो कहाँ पर बोला है, गर्भिस में। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेम्बर। जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ कह सकते हो पिन पॉइंट एप्लीकेशन अगर आपको करना है तो इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, अजीर्ण की बात करते हैं। तो अजीर्ण आप यहाँ पे देख रहे हो, भेद चार है, आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण, रस शेषाजीर्ण। माधव निदान ने क्या किया, ये आचार्य सुश्रुत के चार अजीर्ण थे, हम लोग उत्तर तंत्र में पढ़े थे जो लोग वहां पर थे। तो इन्होंने दो और ऐड किया, दिन पाकी और प्राकृत अजीर्ण। ठीक है, तो ये दो आपको ध्यान रखना है, जो उन्होंने ऐड किए, टोटल छह हो गए। नीचे देख रहे हो, आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, आमाजीर्ण में लंघन करना है, विदग्ध में वमन करना है, विष्टब्ध में स्वेदन करना है, रस शेष में शयन करना है। ये पूछा गया है, काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसको कोई याद नहीं रखेगा, इसको काट देना, ये गलत है पूरा। फिर से रिपीट करता हूँ, आमाजीर्ण में लंघन, विदग्धाजीर्ण में वमन, विष्टब्धाजीर्ण में स्वेदन, रस